जी, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक रहेगा। इसके बाद नागरिकता और धीरे-धीरे करके संविधान के एक-एक टॉपिक हम क्लियर करते चलेंगे। तो इसके पहले जो भी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे, उन वीडियो को आप ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो और ये वीडियो आपको समझ में आता जाए। तो प्रस्तावना क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रस्तावना जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, सरकार के स्रोत संबंधी प्रावधान है। प्रस्तावना उसको कह सकते हैं, जैसे हम कोई भी मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, तो प्रस्तावना में क्या क्या होता है कि आगे हम क्या क्या लिखने वाले हैं। तो ऐसे ही संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है संविधान में क्या क्या आदर्श हैं, उसका उद्देश्य क्या है, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, मतलब साकार जो सरकार है उसका आकार कैसा होगा, सरकार कैसे काम करेगी, ये सारा किसमें दिया होता है, प्रस्तावना में दिया होता है। अब एन ए पालिका वाले का जो एन ए पालिका वाला पालिकी वाले हैं, इन्होंने क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में। इन्होंने कहा है प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी। प्रस्तावना क्या है, एक संविधान क्या परिचय पत्र है। मतलब जैसे कोई परिचय पत्र आपका बना होता है, वो आपके परिचय पत्र को देख के समझा जाता है कि आपके परिचय पत्र में क्या दिया, वो सारे बायोडाटा मिल जाता है। ऐसे पालकी वाला ने कहा कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है, एक परिचय पत्र है। ठीक है। प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। संविधान को क्या कहते हैं, उद्देश्य का भी कहते हैं। और 1946 में 13 दिसंबर 1946 की डेट याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था, 13 दिसंबर 1946 को पारित किया था। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। तो प्रस्तावना, एक क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन एक टर्म्स दिया गया है, लेकिन भाषा का जो प्रभाव ऑस्ट्रेलियाई संविधान की भाषा का प्रभाव है। प्रस्तावना लिया तो अमेरिका से गया है, पर उसकी जो भाषा प्रस्तावना में दी गई है, उस भाषा का प्रभाव कहाँ से है, जो ऑस्ट्रेलिया का क्या है प्रस्तावना है, उसकी भाषा को क्या है, उसका प्रभाव इसमें ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है, पर भाषा का प्रभाव पूछा जाए कहाँ का है, तो भाषा का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना से है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में क्या हुआ, जो 42 नंबर के संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, प्रस्तावना में क्या हुआ था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। तो 1976 में ये 3 शब्द शामिल किए गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द कब शामिल किए थे, 1976 में। और 42 नंबर क्या था, संविधान संशोधन था। अब महत्वपूर्ण डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहेंगे प्रस्तावना से संबंधित। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान में कौन सी लोकतंत्र है, तो संसदीय लोकतंत्र है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। 42 जो संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो एकता एवं अखंडता शब्द जो जोड़ा गया था, अखंडता शब्द किसके स्थान पर जोड़ा गया था, एकता के स्थान पर एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, एकता शब्द किसके स्थान पर जोड़ा गया है, एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अब इसमें सर अल्लादी कृत स्वामी अय्यर ने क्या कहा है, सर अल्लादी कृत स्वामी अय्यर ने कहा है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो कभी कभी क्या होता है, ये वाक्य दे देता है, बोलता है ये किसने कहा है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक मतलब बहुत लंबे समय के सपनों का विचार है। के एम मुंशी जी ने क्या कहा है, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। तो जन्म कुंडली हमारी कौन है, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की क्या है, एक जन्म कुंडली है। तो हमारे ये पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से RWR क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम को चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर ये हैंड रिटन आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो ये किसी एग्जाम के लिए आपके कागज सिद्ध होने वाले, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, क्योंकि मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ दृष्टि आयर बुक से, उसके पॉइंट लिख के आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं डिस्कस करता हूँ प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है या नहीं। ये कब कब क्या क्या हुआ, क्योंकि बीच में विवाद उठता रहा कि संविधान प्रस्ताव का अंग है, कोई बोलता नहीं। तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। तो बेरू जो संघ मामला आया था 1960 में, 1960 में कहा गया था प्रस्तावना का क्या है, संविधान का अंग नहीं है। तो ये कब कहा गया था, बेरू संघ मामला जो था 1960 में आया था, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है।
गोलकनाथ बना पंजाब राज्य के मामले में क्या कहा गया था? 1967 में ये मामला आया था। इसमें कहा गया था कि संविधान के मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, कि इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये संविधान की क्या है? मूल आत्मा है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता रहता है, एक जो फर्स्ट वाला आता है, एक जो ये थर्ड वाला आता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एक केस आया केशवानंद भारती और केरल राज्य का ये केस था। इसमें 1973 में कहा गया, 1973 के मामले में अधिकांशतः न्यायाधीशों द्वारा वाद विवादों के पश्चात प्रस्तावनाओं को संविधान का अंग स्वीकार किया गया। क्या स्वीकार किया गया? अंत में ये डिसीजन हुआ कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। तो आपको ये क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है। कौन से केस में कहा गया? केशवानंद भारती केस में कहा गया बनाम केरल राज्य, 1973 में ये केस आया। किस केस में कहा गया था कि ये बेरूवारी संघ मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब 2 पॉइंट और बचे। प्रस्तावना छोटा सा टॉपिक था, इसको आप इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 1799 से लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो क्रांति हुई थी फ्रांस में 1789 और 1799, 1789 से लेकर 1799 के जब जो क्रांति चली थी, समता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? हमारी फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 रूस की क्रांति से लिया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय के तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं? 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी उधर से ये हमारे पॉइंट लिए गए हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको हैंड रिटन PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है, RWR क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर ये क्या हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। ये जो नोट्स है हमारे RPF, SSC GD, यूपी पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी सिलेबस अलग डिफाइन नहीं होता। ये मैंने आपको एक एक पॉइंट दे रहा हूँ, बेसिक से आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई पॉइंट छूटे ना। तो कोई भी एग्ज़ाम होगा, यहाँ तक कि UPPSC लेवल का भी एग्ज़ाम इससे निकाला जा सकता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।